अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव कभी कभी जो है ना आश्रम से रेहटी जाया करते थे, पैदल कोई वाहन तो था नहीं। तो उस टाइम पे हम गुरुदेव को देखते थे, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद वस्त्र, तो ऑटोमेटिक मन में एक खिंचाव टाइप का पैदा हुआ कि इनके संपर्क में हमें आना चाहिए। मतलब ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इनके संपर्क में आना ही पड़ेगा। आश्रम में उस समय क्या, यहाँ पूरा जंगल ही जंगल था, पूरे जंगल के बीच में था ये आश्रम। वो छोटा सा आश्रम था, कच्चा आश्रम था, जब तो ये पक्का वक्का कुछ भी नहीं बना था। फिर एक दिन हमारे मित्र थे जो मुझसे पहले से उनसे साधना ले चुके थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मैंने कहा कहाँ जा रहा हो, तो कि मैं आश्रम जा रहा हूँ। तो यही टाइम होगा, करीब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। आश्रम में उस समय क्या, यहाँ पूरा जंगल ही जंगल था, पूरे जंगल के बीच में था ये आश्रम। वो छोटा सा आश्रम था, कच्चा आश्रम था, जब तो ये पक्का वक्का कुछ भी नहीं बना था। तो फिर हम उनके साथ, वो और मैं दोनों मिलके यहाँ गुरुदेव के पास आए। तो फिर गुरुदेव बैठे तख्त पे, फिर मुझसे अपना परिचय पूछा, फिर मैंने बताया। तो मैंने पहली बार जो है ना उनके सामने तख्त पे नीचे बैठ के नहीं, उनके दर्शन किए, और मन में इतनी आकांक्षा पैदा हुई कि अब तो कुछ भी हो मुझे साधना लेना पड़ेगी। फिर मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं भी साधना लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, हम बोले आपको बुला लेंगे, फिर साधना ले लेना। हम चले गए, दर्शन करके चरण छू के नहीं, हम चले गए। कुछ दिन के बाद खबर भेजी, मेरे मामा जी का एक बच्चा था, उसके हाथ खबर भेजी कि वो चूरण सिंह को बोल देना कि कल आ जाए, साधना देते हैं। तो मेरे से जैसे ही कहा, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, अंदर से इतना आनंदित हुआ मैं। सवेरे मेरे सुनने कहा कल गुरुजी ने बुलाया तुमको साधना के लिए। तो मैं आप 6 बजे तैयार हो गया, 6 बजे नहा धो के कंप्लीट होकर मैं आश्रम में आ गया। गुरुदेव ने बोला आ गए आप? मैंने कहा जी गुरुदेव। फिर उन्होंने मुझे साधना दी, पूछा आप साधना क्यों लेना चाहते हो? फिर मैंने कहा, उनका गुरुदेव मेरी आत्म कल्याण की इच्छा है, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, तो मैं साधना लेना चाहता हूँ। बोले अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को साधना दी, और साधना देने के बाद फिर थोड़ा यम नियम के बारे में बताया। बस साधना देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैंने आज स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है। और फिर मैं घर पे चला गया। फिर उन्होंने कहा नियमित साधना करना है आपको, आधा घंटा सप्ताह में एक बार डीसी होती बोले आश्रम पे, तो आपको आना है सामूहिक साधना में। फिर हम हर संडे आश्रम आते थे, कभी बीच में भी बुलाते थे तो हम आते थे। अच्छा, फिर हमारी ड्यूटी सोने में रहती है आश्रम में, रात्रि में गुरुदेव अकेले रहते थे, तो फिर शयन की 2-2 लोगों की ड्यूटी लगाते थे। उसमें मेरे साथ मेरा एक मित्र और था, हमारी दोनों की ड्यूटी थी। तो हम सोने आते थे, सवेरे 6 बजे हम चले जाते थे। तो गुरुदेव आश्रम में अंदर रहते थे, हम बाहर वरांडे में सोते थे। तो गेट लगा लेते थे, बोले डरना नहीं, हमारा गेट अंदर से खुला है, हमने वैसे टिकाया है इसको। और वो सो जाते थे। अब हमें तो नहीं मालूम सोते थे कि जगते थे, हम हमारा सोते थे। अब गुरुदेव उठ जाते थे 3 बजे रात को, और ना जाने किस भाषा में उनका रेडियो चालू हो जाता था। अब वो रेडियो चलता रहता था, तो मेरी भी नींद खुल जाती थी 4 बजे। 4 बजे मेरी नींद खुल जाती थी, तो गुरुदेव अंदर रहते थे, मैं बाहर आश्रम में झाड़ू उठा के पूरे आश्रम की झाड़ू लगा देता था, पूरे आश्रम की, आस-पास की। इतना अंधेरा होने के बाद भी मुझे भय नहीं लगता था किसी चीज़ का भी, क्योंकि गुरुदेव पे इतना भरोसा था, इतनी विश्वास था मुझे कि मैंने उनके सानिध्य में कभी किसी से भय खाया ही नहीं। चाहे वो कितना ही बड़ा सांप हो, शेर हो, कुछ भी हो, भूत हो, कुछ भी हो,
उनके साथ में अगर वो हैं मेरे तो कभी मैंने डर ही नहीं लगा मुझे। तो वहीं अंधेरे में पूरे आश्रम की झाड़ू लगा देता था। सवेरे उठ के पानी अक्सर मैं ही भरता था आश्रम पे गुरुदेव का, क्योंकि मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा रहती थी कि 3 दिन हो गए गुरुदेव पानी अपने आप कभी ढोलते नहीं थे। जो बर्तन भरा है ना, जैसे गर्मी में, तपती गर्मी में कुंडा गर्म हो जाता था, उसमें पानी बिल्कुल गर्म हो जाता था, उसके बाद भी वो गर्म पानी पीते रहते थे। फिर मेरी इच्छा होती थी कि बर्तन को मांझ धो के नहीं, फिर मैं पूछता था गुरुदेव बर्तन ताज़ा पानी भर दूँ? बोले हाँ भर दीजिए। फिर मैं ताज़ा पानी भरता था। मैं रोटी बहुत बनाई मैंने गुरुदेव की। सवेरे में नियमित 9:30 बजे रेहटी से आता था, पैदल आता था और पैदल ही जाता था, और फिर मैं गुरुदेव का भोजन बनाता था। फिर मुझे गुरुदेव ने ही रोटी बनाना सिखाया, आटा गूंदना मेरे को उनने ही सिखाया, मुझे नहीं आता था। मैंने तो उनने कहा कि आप बना दोगे, तो मैं बनाने लगा। तो उन्होंने कहा ऐसे आटा गूंदते हैं, इतनी सब्जी लेना है, इतना नमक डालना है, इतना तेल रखना है, और ये सब्जी पत्थर का तवा रहता था, और 7 रोटी बनाता था मैं उनकी पतली पतली। 7 रोटी बना के कंप्लीट करके रख के, और बर्तन पूरे साफ़ करके फिर मैं उनसे आज्ञा लेके अपना रेहटी चला जाता था। पैसे से उनको कोई मतलब नहीं था, और पैसे के मामले में गुरुदेव 1 रुपया भी, 1 पैसा भी अगर इधर से उधर किसी ने कर दिया, उसका तक हिसाब रखते थे। उसको रिमांड पे ले लेते तो वो उससे रिकॉर्ड छीन लेते थे। मतलब हिसाब किताब के मामले में इतने बेसे थे कि 1 पैसा भी अगर इधर से उधर हो गया तो क्यों हुआ, केस बुक में। इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, चाहे, और यहाँ तक वो कह देते थे इस आश्रम में आज नहीं अभी आग लग जाए तो मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, बोले, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ना भी किसी से झुके ही नहीं आज तक। वो कितनी बड़ी तोप हो, और उनका सिद्धांत तो बड़ा उच्च कोटि का था। मैडम उनके बारे में अब क्या कहें, मैं तुमको भगवान ही कह लूँ मैं तो साक्षात भगवान थे मेरे लिए, तो ईश्वर थे। गुरुदेव उपनिष्ठ करते थे, तो उसका मान पान नहीं रखते थे। अगर गलती है उसको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन वो सज़ा ऐसी नहीं रहती थी कि कोई दुश्मनी बतौर, सुधारात्मक सज़ा रहती थी। वो ये आज गलती करी है, कल सुधरना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, इस टाइप से सुधारात्मक दंड देते थे वो। बाकी कभी किसी साधक से कोई भेदभाव नहीं करते थे। एक साधक भाई थे, उनको काफ़ी टाइम उन्होंने बहिष्कृत कर दिया आश्रम से। इसके बाद फिर उन्होंने ही कहा कि अब जगदीश को बोल देना कि आश्रम में आके साधना करने लगे। बाकी वो जाते थे और आश्रम के गेट तक जाते थे और दर्शन करके वापस चले जाते। सामूहिक साधना में नहीं बैठने दिया उनको। यही उनका दंड का सबसे बड़ा विधान था। बहिष्कृत कर देते थे सुधारने की दृष्टि से, लेकिन उसके बारे में हमेशा चर्चा करते रहते उसके क्या हाल है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देते थे, फिर भी पूछते थे उसके क्या हाल है, फिर बताते थे, जो मालूम रहता था बताते थे। फिर गुरुदेव की वाणी से तो रस बरसता था मैडम। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कठोर भाषा का उपयोग करते थे, बहुत कोमल, बहुत मधुर, बहुत प्यार से, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। वो तो क्या है कि हम लोगों की सिर्फ ये कमी मान लीजिए आप कि हम लोग जो है ना उनके बारे में रीड नहीं कर पाए कि क्या है ये, लेकिन वो जो बोलते थे उसको सुनते थे। लेकिन कभी मन में ऐसी जानने की जिज्ञासा जैसे मन में हुई ना, तो जो हम जानना चाहते हैं वो हमें बता देते थे, बिना बोले ही बता देते थे। जो हमारे मन की बात है ना, हमने कभी रेहटी में कोई चर्चा, मतलब कोई विचार बनाया कि यार गुरुदेव से ऐसा पूछेंगे, और आश्रम पे आए तो गुरुदेव ने उसी विषय पे चर्चा करी, तो हमारा प्रश्न का उत्तर वैसे ही हल हो जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से सबके ऊपर उनकी कृपा बरस रही है, और सब जो है ना आश्रम से जुड़े, और उनके बताए हुए, ठीक है आज बॉडी से संपर्क में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना निश्चित वो आश्रम के प्रति श्रद्धा रखें, और आगे के लेसन के लिए दादा लोगों से साधना लें, साधना करें। साधना गुरुदेव ने जो दी है वही साधना वो लोग दे देते हैं, समझे, और आगे बढ़े। भले ही संपर्क में नहीं आए, शरीर से संपर्क में नहीं आए हो, कोई दिक्कत नहीं।
और आज भी वो वेब्स काम करती। हम तो उनको साक्षात आज भी आश्रम में घूमते हुए देखते हैं। मतलब मैं आज भी गुरुदेव को उसी वस्त्र में, उसी लिबास में आश्रम पे चलता फिरता हुआ देखता हूँ। कहाँ कुर्सी पे बैठते थे, कैसे हाथ में लकड़ी रहती थी, समझे, और कहाँ बैठते थे, क्या बोलते थे, क्या स्पीच देते थे, मैं सब आज भी देख लेता हूँ गुरुदेव को आश्रम में। अब बाकी तो उनके बारे में तो 5-6 घंटे 10 घंटे ही बोलें तो क्या कम है, वो तो अनंत है वो तो। शायद हर एक साधक की एक किताब तैयार कर सकते हैं। जी हर एक की एक किताब तैयार हो सकती है। हाँ, हर एक की किताब तैयार हो, बल्कि किताब छोटी पड़ जाएगी। उनकी महिमा का जजमेंट लगा सकते हैं मन से, लेकिन कितना बोलेंगे, क्या कहेंगे। अनंत है उनकी कहानी।